हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए ट्रायंगल में बहुत सारा पार्ट है, जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, वो पार्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे। आज ट्रायंगल, उसके प्रॉपर्टी, उसके काइंड्स, इन चीज़ों को समझेंगे, उससे रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। A figure, this is triangle na, this is triangle, this is triangle. So we will call, what do you find in this triangle? It is a figure, this is a figure, closed figure and bounded by 3 line segment. We will call definition of triangle a closed figure, okay, a closed figure bounded by 3 line segment, 3 line segments। ये देखिए 3 लाइन सेगमेंट है, एक ये हो गया, 2 3 है ना, 3 है। तो ये सभी फिगर ट्रायंगल है क्योंकि ये 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, बाउंडेड है। एक क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड है, कहीं रास्ता है अंदर जाने का नहीं है, 3 लाइन है, 1 2 3, इसलिए 3, बॉन्डेड, घिरा हुआ, ये जगह घिरा हुआ है। तो यू गॉट इट, व्हाट इज ट्रायंगल। और ट्रायंगल्स के पार्ट कितना होता है? पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल पहले समझिए। पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का 6 पार्ट होता है। 3 sides and 3 angle, 6 part. Triangle have 6 parts, 3 sides and 3 angles, 3 sides and 3 angles। ओके, हम लोग 3 sides and 3 angles, हम लोग यहाँ पे लिखे A B C। तो देखिए यहाँ पे AB साइड है, BC साइड है और AC साइड है, 3 sides हुआ। और 3 एंगल्स, इसके एंगल्स कौन कौन? ये साइड हो गया, आपको एंगल है A, एंगल है B और एंगल C। तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में। आपको पता है 2 साइड जहाँ पे मिलता है उस मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड्स। हाँ, पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट, जहां पे 2 साइड्स मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। और ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या करता है? उस कोई भी प्लेन को 3 भाग में बांट देता है। एक तो हो गया इंटीरियर भाग, इंटीरियर तो समझ में आ गया होगा कि ये अंदर की बात है, इंटीरियर पार्ट। ओके, तो सपोज द रीजन विच इज इनसाइड ऑफ दिस लाइन, हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में मान लीजिए इसका नाम आप PQR दिए, तो ये जो बाउंड्री है इसके इनसाइड में जो भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे M है, N है, तो ये सब जो पॉइंट हैं वो इंटीरियर में पड़ता है, इंटीरियर पॉइंट है। अगर इस कोई लाइन पे अगर कोई पॉइंट हो PQR, इस पे कोई लाइन पे हो, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे है S पॉइंट, इस लाइन पे T है, तो ये ऑन दी फिगर है, ऑन दी ट्रायंगल है, ऑन दी ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हम लोग ये सिंबल डेल्ट वाला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑन दी ट्रायंगल कौन है? S एंड T है। और इस लाइन के बाहर में अगर कोई है, जैसे सपोज यहाँ पे है U, इधर है V, तो ये जो है ये हो गया आपको एक्सटीरियर, लाइज इन एक्सटीरियर पोर्शन, U एंड V। इस लाइन के बाहर जितने वही पोर्शंस हैं वो एक्सटीरियर है। तो हम लोगों ने ट्रायंगल समझ गया, ट्रायंगल्स के पार्ट समझ गए। अब आएंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं?
ओके, देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को दो बेसिस पे बनाया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इसमें हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे। अभी देखें 3 साइड्स और 3 एंगल्स है, तो साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के 3 टाइप्स हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल है उसके तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलैटरल, लैटरल मीन साइड होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड, 3 साइड तो होता ही है, तो अगर तीनों साइड आपको इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है, इसका ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड इक्वल है, तो हम लोग इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ गए। अब आइए, अगर इसका 2 साइड इक्वल हो, मान लीजिए ये एस टी और यू एक ट्रायंगल है, इसके 2 साइड इक्वल है ना। तो यहाँ पे आप अगर 2 साइड इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 साइड्स इक्वल। ऐसे आइसो क्यों लगा? एक्चुअली आइसो मीन्स होता है 1, तो यहाँ 2 है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक साइड है जो बराबर नहीं है ना, मतलब 2 साइड बराबर है। अच्छा, इसके बाद तीसरा हो गया जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, इसका अलग लेंथ, इसका अलग लेंथ, इसका अलग लेंथ, तो हम लोग इसको बोलेंगे स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, द ट्रायंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, वह ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल है उसको हम लोग इक्विलैटरल बोलेंगे। आइसोसेलेस बोलेंगे, द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, हाँ, मतलब सारे साइड डिफरेंट लेंथ के हैं। तो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो पहला हम लोग बोलेंगे, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका एक एंगल राइट एंगल हो तो 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री हो तो ट्रायंगल में के तीनों एंगल का सम 180 होता है, हम लोग वो भी समझेंगे। तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल है जिसका सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी कि सभी एंगल एक्यूट एंगल है, हम लोग एंगल का डेफिनेशन पढ़े हैं एक्यूट एंगल का, वो क्या होता है जिसका मेजरमेंट 90 से कम होता है। तो अगर कोई ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल जो है 90 से कम हो तो हम लोग उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो, यानी कि मान लीजिए ये 60 है, ये 70 है ना, और ये हो गया आपको 50 है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, तीनों 90 से कम है। और अगर थर्ड वन हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, मतलब कि राइट एंगल से ज़्यादा हो, ये एंगल मान लीजिए 90 से ज़्यादा हो,
तो इसका नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल होज वन एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 से ज्यादा। सपोज हो सकता है 91 हो, 92 हो, 93 हो, 110 हो, एनीथिंग। तो एक एंगल अगर आपको 90 से ज्यादा हो तो हम लोग उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसको आप लोग नोट करें। अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, और इस पॉइंट को आप लोग बेसिकली बहुत ही ध्यान से सुनिए। थोड़ा इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। अगर पास में कोई बात कर रहा हो तो उसको भी अलग करके बैठ जाइए, क्योंकि ये समझना जरूरी है, दिमाग में सेट करना जरूरी है, याद करना जरूरी है। ठीक है, तो आइए मीडियन से मिलते हैं। मीडियन 4 खटाल बना लेंगे। मीडियन, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ये सब चीज तो हम लोग परिचित हैं अच्छा से, है ना। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, मीडियन किसको कहते हैं, अल्टीट्यूड किसको कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, और साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं। मीडियन, सबसे पहले आइए मीडियन से मिलते हैं, तब इससे पूछेंगे क्या है तुम। मान लीजिए ये ABC कोई ट्रायंगल है, और इसमें ये क्या है, अभी तुरंत पढ़े थे ऊपर वाला ये लाइन, ये पॉइंट वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स से हम एक लाइन सेगमेंट ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं। कहते चलो 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 चलो, कहाँ चलो, इसके मिड पॉइंट पे, है ना। हमने क्या बोला कि चलते हैं इस वाले वर्टेक्स से इसके अपोजिट में जो साइड है उसके पास, और उसके मिड पॉइंट पे मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ M है, और ये M जो है ना इस BC का मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन है इसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो क्या कहिएगा आप, मीडियन, अलाइन सेगमेंट drawn from a vertex to the कहाँ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। याद रखिए क्या बोले, कोई भी वर्टेक्स से उसके सामने जो मिड पॉइंट है, साइड है, उसके मिड पॉइंट। तो यहां पे AM आपका मीडियन है। ओके, अगर आप B वाले वर्टेक्स से इसके सामने जो साइड AC है इसके मिड पॉइंट तक जाएंगे, मिड पॉइंट नहीं हुआ तो मिड पॉइंट में चलिए। मान लीजिए जहां भी जा रहे हैं ये मिड पॉइंट है, मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग का डिफर कर जा रहा है, मिड पॉइंट ये मान लीजिए। तो ये वर्टेक्स से इस साइड के मिड पॉइंट पे मिला है, ये भी मीडियन है। अगर आप इस वर्टेक्स से भी एक मिड पॉइंट, इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट P पे चले जाइए तो ये CP भी मीडियन होगा। ओके, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, कोई एक वर्टेक्स से टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जो मिलाता है, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग मीडियन कहते हैं। और आपको पता है ये तीनों मीडियन कहाँ मिल रहा है, जहां में मिले उसको हम लोग एक G से दिखाएंगे, और ये G जो है ना, इस G को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। इस G को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे कौन कौन मिला है, मीडियंस मिले हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, द पॉइंट
The point of intersections of medians of a triangle is called centroid. Okay, सेंट्रॉइड क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर मीडियन मीट्स, ये जो मीडियन ए एम है, बी एन है और सी पी है, जहां पे मिल रहा है उस पॉइंट को जनरली इसको जी से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ना, ये जो पॉइंट है हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका और इसका रेशियो 1:1 होगा। इस वाले से इधर से 2:1, इधर 2:1 रेशियो। इसका रेशियो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ए जी रेशियो जीएम जो होगा वो आपको 2:1 होगा। ठीक है, इसी तरह से बीजी जीएन का रेशियो 2:1 हो, सीजी पीजी इसका रेशियो भी 2:1 होगा। तो हम लोगों ने मीडियन समझ गया, सेंट्रॉइड समझ गया। अब आइए अल्टीट्यूड है, जहां पे अल्टीट्यूड क्या है? तो अल्टीट्यूड एक्चुअली इट इज परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, और आप अगर इस वर्टेक्स से चले, कहां चले? इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाने आया, ये परपेंडिकुलर बना यानी 90 डिग्री एंगल बना। मान लीजिए ये एल है। ओके, अब चलिए इस वर्टेक्स से चलते हैं, कहां? इस साइड पे परपेंडिकुलर बनाने। गया नहीं गया, पहुंच गया। तो ये एल एम, और चलिए यहां से हम लोग सोचते हैं एक परपेंडिकुलर बनाने उस साइड में जा रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री। तो यू सी हियर एल एम एन। ओके, हियर ए एल इज अल्टीट्यूड। अरे अल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो इसमें हम लोग कहते हैं कि हाइट ऑफ ए ट्रायंगल दैट मीन्स अल्टीट्यूड। वी आर टॉकिंग ऑफ अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स to the opposite side making right angle. It is a perpendicular drawn from a vertex to the opposite side. चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, it is the perpendicular drawn from a vertex, okay, from a vertex perpendicular drawn from a vertex to the opposite side, to opposite side, इतना लिखिए। और पता है ये जो जहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, इसको ना हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। अब ओ से क्या हो सकता है? एक्चुअली यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख भी लें कि हमारा यहाँ पे अल्टीट्यूड कौन कौन है। तो यहाँ पे ए एल अल्टीट्यूड है इस साइड पे, और बी एम भी अल्टीट्यूड है इस साइड पे 90 डिग्री एंगल, और सी एन भी अल्टीट्यूड है ए बी पे। तो दिस थ्री आर द अल्टीट्यूड्स। ओके, और ये जो ओ मिल रहा है ना ओ पे, और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। सेम चीज लिखना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ intersection
of altitude of a triangle is called orthocenter of the triangle. Okay, here O is orthocenter, here G was centroid. अब आइए हम लोग करते हैं एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? कोई एंगल को बाइसेक्ट करने वाला होगा. मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है ना, और एक लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो है ना इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है. फिर यहाँ से आप इसको इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो ये जो लाइन है इसी को हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं. ओके, इसमें भी 3 एंगल बाइसेक्टर होगा. तो एंगल बाइसेक्टर क्या है? इट इज द लाइन सेगमेंट विच, लाइन भी बोल सकते हैं, विच डिवाइड an angle in 2 equal part, दो इक्वल पार्ट में. तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तो हियर सपोज दिस बी पी सी क्यू एंड ए आर. ओके, these are the angle bisector. What does angle bisector do? Angle bisector divide the angle into 2 equal part. एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? डिवाइड द एंगल इन 2 इक्वल पार्ट. तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या है? एंगल बाइसेक्टर एक सी क्यू है जो सी एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए आर है ना, बीपी है, ये बाइसेक्ट कर रहा है. और जानते हैं जहां मिल रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको ना हम आई से डिनोट करेंगे. सपोज दिमाग लगाइए, आई से, इसको कहते हैं हम लोग इन सेंटर. क्या कहते हैं इसको? इन सेंटर. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of angle bisector of a triangle is called incenter. है ना? इंसेंटर क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है, और जहां पे मिलता है उसको कहते हैं हम लोग इंसेंटर. अब लास्ट वाले है हम लोग को क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है ना, और इस ट्रायंगल के ये जो साइड है इसको 90 डिग्री पे डिवाइड करने वाला, साथ ही 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. मान लीजिए ये लाइन इस तरह से ड्रॉ किए है कि यहाँ का एंगल भी 90 हो और प्लस ये पार्ट और इस पार्ट भी इक्वल हो, तो इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड. इसी तरीके से ये जो साइड है इसका भी ऐसा एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे. तो दिस लाइन आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? The line segment which divides a side perpendicularly
in two equal part, called the perpendicular bisector. ओके, तो यहां पे मान लीजिए, यार लीजिए ना, एक्स वाई ले लीजिए इसको और एम एन ले लीजिए। इसी तरीके से इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलता है इसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। यहाँ पे एग्जाम यहाँ जो लिए हैं एक्स वाई, ठीक है, और एम एन हम लोग लिए हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और उसका एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है। और ये जहां बाइसेक्ट करता है इसको हम लोग कहते हैं, ये जहां मिलता है सरकम सेंटर बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। अब देखिए, ये इसको इन सेंटर और इसको सरकम सेंटर कहते क्यों हैं? यदि आप इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाएंगे ना इस तरह से, तो ये जो सर्कल है ना इसका यहां से डिस्टेंस इक्वल होगा, और ये सर्कल जो है इस मतलब कि ये जो फिगर है ट्रायंगल के इनसाइड होगा। और अगर हम लोग इसको सेंटर मान के एक और इस साइड को, इस जो वर्टेक्स है इसको मान लेंगे यहाँ से डिस्टेंस रेडियस, तो ये जो सर्कल बनाएंगे इस ट्रायंगल को पूरा घेर लेगा। और इस सर्कल को हम लोग इन सर्कल बोलते हैं क्योंकि ये अंदर में है, और ये सर्कल जो है बाहर में है, इसको हम लोग सरकम सर्कल कहते हैं। और ये जहां मिल रहा है इस सेंटर को, आप समझ में आ गया होगा कि इसको इन सेंटर क्यों कहते हैं। ये जो इन सर्कल है उसका सेंटर भी होता है ये, और इसको इस जो सरकम सर्कल है इसका भी ये सेंटर है, इसीलिए इसको सरकम सेंटर भी कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम कुछ प्रॉपर्टी ट्रायंगल का बताएंगे। ओके, अब देखिए आपने जो अभी तक पढ़ा वो सारा मतलब कि डेफिनेशन से रिलेटेड था, और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम आज प्रूफ तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ समझा देंगे। अगले वीडियो में हम इसको प्रूफ भी करेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 degree। so simple so sweet सा थ्योरम प्रूफ है स्टेटमेंट। चलिए दूसरा है, ये दूसरा है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side, greater than third side। ठीक है। तीसरा है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। और चौथा लीजिए एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल to the sum of
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, और कुछ है जैसे कि अ ट्रायंगल कैन हैव या हैज, सीधा बोलिए हैज ओनली, या कैन हैज ही लिखिए, कैन हैज ओनली वन राइट एंगल। ऑल्सो a triangle can has only one obtuse angle। और जाते जाते एक नया टाइप का ट्रायंगल के बारे में बताते हैं, सब कोई जानते हैं, वो क्या है? कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल भी हो और उसका दो साइड भी इक्वल हो, ठीक है, राइट एंगल भी हो और उसका दो साइड भी इक्वल हो, तो इसका नाम एक्चुअली काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में नहीं आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल क्या है कि ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल भी हो और एक राइट एंगल भी हो, तो उसको हम लोग आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोलेंगे। ये चीज आपको कहीं कहीं जब आप क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे यूज होगा, और बाकी जो है प्रूफ्स वगैरह जितना भी है इन चीज़ों का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।